तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आ रही है बहुत दिनों के बाद। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। ड्यू टू माय अदर कमिटमेंट्स आई वाज नॉट एबल टू मेक वीडियोस रिलेटेड टू एसएसबी। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ अपने टीजीसी 138 एसएसबी के बारे में। तो रिसेंटली मैं एसएसबी जलंधर गया था। 31 एसएसबी बोर्ड था मेरा पर्टिकुलरली। तो जब मैं एसएसबी जलंधर पहुंचा, तो प्रीवियसली भी मैं नॉर्थ एसएसबी पहुंच चुका हूँ। लेकिन वहां पे क्या था, पहले एसएसबी का जो सेंटर था वो कपूरथला में हुआ करता था। तो कपूरथला में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे थे, कहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। वहां पे धर्मशाला था, गुरुद्वारा था। तो वहां पे हम लोग स्टे कर सकते थे और वहां पे एसएसबी जा सकते थे। जब मैं जलंधर पहुंचा, तो वहां पे मेरे पास सेम क्वेश्चन आया कि यार जलंधर तो मैं पहले आया हूँ, लेकिन कपूरथला जाता था वहां से। इस बार मैंने सोचा यार स्टे का क्या चक्कर है, स्टे का और फिर एसएसबी सेंटर कहाँ पे। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ मिला नहीं खास, जिसमें मुझे पता चल सके कि कहाँ पे स्टे हो सकता है और कहाँ कैसे मुझे एसएसबी सेंटर पहुंचना है, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलरली स्टेज 1 के बारे में, ओआईआर और पीपीडीटी की पिक्चर के बारे में, और मेरी स्टोरी और जीडी के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आप एसएसबी सेंटर जलंधर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ट्रेन मिल जाएगी जलंधर के लिए। तो आप अगर जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, तो वहां से आपके पास एक ऑप्शन स्टे करने का बहुत अच्छा है, गुरुद्वारा बाबा बुद्धा जी। यहाँ पर आपको ये अराउंड 1.4 किलोमीटर मिलेगा जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से। और आप ओला उबर करके इजीली वहां पहुंच जाएंगे। और वहां पे जो चार्जेस है वो पर हेड 100 रुपीज है। ठीक है। और अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं। वहां पे एक एसएसबी स्टे डॉर्मेट्री भी है। तो मेरे को जितने भी लोग मिले थे एसएसबी के अंदर, जो एसएसबी डॉर्मेट्री और एसएसबी स्टे में रुके थे, उन लोगों ने बहुत गंदा फीडबैक दिया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां ना जाएं। उससे बेटर आप कोई होटल कर लीजिए साथ में कुछ लोग मिलके। ठीक है। वरना गुरुद्वारा बाबा बुद्धा जी बेस्ट है। वहां पे आपको लंगर भी मिलेगा, खाने पीने की व्यवस्था है, वहां स्टे भी अच्छा है। सुबह आप तैयार होके बिल्कुल फ्रेश मूड से आप जा सकते हैं एसएसबी सेंटर। ठीक है। और वहां से आपको बहुत सारे ऑटो भी मिल जाएंगे। सुबह सुबह 5 बजे लाइन लगी होगी गुरुद्वारे के बाहर। वहां से आप लोग अपने दोस्तों के साथ एसएसबी सेंटर पहुंच जाएंगे। तो ये बात हो गई हमारी हाउ टू रीच। ओके। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स एट द गेट। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके गेट पर चेक किए जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि हर बार ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। कभी कभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देख के ही आपको अंदर बुला लिया जाता है। ठीक है। तो वहां पे अंदर जाके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका वेरिफिकेशन के लिए। तो इस बार ज्यादा कुछ इशू हुआ नहीं था, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर था बहुत ही सिंपल था। और ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर रहे थे वो लोग, बस 10th 12th की मार्कशीट देख रहे थे, डिग्री सर्टिफिकेट देख रहे थे। और आपके जो मार्क्स है, परसेंटेज है, वो कट ऑफ से ऊपर है, तो आपको स्टेज 1 के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए अलाउ कर दे रहे थे। ठीक है। तो ये हो जाती है डॉक्यूमेंटेशन की बात। अगर आपको ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट्स के बारे में और भी जानना है डिटेल में, तो मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं, फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है अंदर ले जाके। फिर वहां से हम लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है, और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सबसे पहला टेस्ट स्टेज 1 का, दैट इज ओआईआर। ओआईआर में 2 टेस्ट होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। ठीक है। तो हम लोगों को जो टेस्ट बुकलेट मिली थी, उसमें एक का नंबर था 34, उसमें 40 क्वेश्चन थे और 21 मिनट मिले थे। और दूसरा टेस्ट भी हमारा सिमिलर ही था, वो भी मुझे तो नॉन वर्बल ही लग रहा था। तो ठीक है, उसका जो टेस्ट बुकलेट नंबर था वो भी 35 था, और क्वेश्चन 40 थे, और 21 मिनट्स मिले थे। तो ये जो दोनों टेस्ट बुकलेट्स थी बहुत ही ईजी थी, मेरा इजीली ओआईआर हो गया था, और मैं OIR 1 जनरली स्कोर करता हूँ इसमें। ठीक है। तो अगर आपको OIR की प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने ना अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे चैनल बना रखा है, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने ना ये जो OIR है, ये बिल्कुल सेम OIR उसी में से आया था जो मैंने उस ग्रुप में पिन कर रखा है। ठीक है। तो आप वो मेरे ग्रुप में जाइए, वहां से उसको डाउनलोड कीजिए, और एसएसबी से पहले 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको OIR में कोई इशू नहीं होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपके ये सेट्स रिपीट हो जाते हैं तो। ठीक है। अदरवाइज OIR में ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है। IIT जेई का एग्जाम नहीं है वो। तो आप इजीली, अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना OIR की, तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्टेज 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, दैट इज पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो जो मेरी पिक्चर थी उसके बारे में बात करूं, तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स थे, उसमें 2 मेल थे, एक इन्फेंट था, पीछे एक सन था। ठीक है। यहाँ पर एक सन था। और या तो वो जो ये पीछे पीछे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना, ये मुझे तो फार्म फील्ड लग रही थी। ठीक है। लेकिन जब हम लोग जीडी के डिस्कशन में पहुंचे थे, तो वहां पे ना 1 2 बंदे का परसेप्शन था कि वो बीच था। तो बाद में अगर मैं सोचूं, तो वो बीच भी लग रहा था। ठीक है। तो मुझे ये फार्म फील्ड लगी थी, और ज्यादातर मेरे ग्रुप में जो मेंबर्स थे, कैंडिडेट्स थे, उन लोगों ने फार्म फील्ड से रिलेटेड कुछ बनाया था।
और एक दो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने बीच पे बनाया था, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर थी, यहाँ पे एक मेल था, यहाँ पे एक मेल था, उसके हाथ में एक इन्फेंट था, ठीक है, और पीछे एक सन था और एक फील्ड थी पीछे बैकग्राउंड में। तो ये थी हमारी पीपीडीटी पिक्चर। फिर इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं मैंने अपनी स्टोरी क्या ली थी, तो स्टोरी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक मेल कैरेक्टर था, उसको मैंने 25 बना दिया था, वो पॉजिटिव मूड में था, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फेंट था, उसको मैंने मेल ही ले लिया था और उसको 1 साल का बना दिया था और वो भी पॉजिटिव था, ठीक है। एक मेल यहाँ पे था और वो 26 मान लो और वो पॉजिटिव। ये जो मेल कैरेक्टर था इसको अपना मैंने मेन कैरेक्टर बनाया था, ठीक है। और जो मेरी स्टोरी का एक्शन था वो था ऑर्गेनाइजिंग पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक्शन। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मेरी स्टोरी क्या थी, ठीक है। तो अंकित was a doctor and posted in PHC in Badagaon, Gwalior. While interacting with villagers, he observed that people are not aware about the importance of polio and other life-saving vaccination. ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशन। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्शंस के बारे में, व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इन द पिक्चर। He planned to organize a vaccination drive and proposed it in front of his seniors and got the approval for the same. First, he got the funds sanctioned. He also informed his colleagues and invited them to help him. He shared the responsibilities among them, like conducting survey, arrangement of vaccination stocks, refreshments, etc. He reached out to Anganwadi workers to understand the challenges people are facing. Finally, drive was organized. He felt grateful to see large number of people came and got their kids vaccinated. They distributed refreshments and he thanked his team for helping him successfully organizing the drive. तो ये मेरा हो गया एक्शंस, ठीक है। और उसके बाद आ गया हमारा कंक्लूजन, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द पिक्चर, ठीक है। तो ये थी मेरी एक स्टोरी जो मैंने वहां पे अपने बनाई थी, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैंने इसका जो नरेशन था वो भी बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर दे दिया था और एक अलग कॉन्फिडेंस से दिया था, तो मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी नरेशन में। इसके बाद हम लोग अराउंड 137 कैंडिडेट्स रिपोर्ट किए थे और उन लोगों को जो हमारा ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे वो 13 कैंडिडेट्स पर ग्रुप डिवाइड किया गया था। और मेरे ग्रुप में सिमिलर एक और स्टोरी एक और कैंडिडेट ने बनाई थी, उसने भी पोलियो वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन ड्राइव पे बनाई थी, तो हम दोनों ही स्क्रीनड इन हो गए थे, ठीक है। उसके अलावा जब हमारा नरेशन हो जाता है फिर डिस्कशन का पार्ट आता है, ठीक है। तो डिस्कशन में एक चेस्ट नंबर था, ठीक है। एक कैंडिडेट था, उसने ना एक स्टोरी बनाई थी कि वो अपनी फैमिली को लेके बीच पर या किसी बीच वाली लोकेशन पे ट्रिप पे जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी क्योंकि जब डिस्कशन कर रहे थे ना उसके बाद रियलाइज हुआ था कि वो जो पीछे सन है और ये वो जो पीछे फार्म फील्ड सी लग रही है ना वो बीच जैसा एरिया भी हो सकता है, ठीक है, वो पीछे समंदर भी हो सकता है। तो वो स्टोरी भी बहुत ही रिलेटेबल थी वो उस पिक्चर से। ऑल्दो मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे फार्म फील्ड ही है। तो मैं डिस्कशन में तो जैसे हम लोगों को 13 बंदों का ग्रुप था तो 1 से 8 चेस्ट नंबर तक हम लोगों को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। तो हमारा जो डिस्कशन था वहाँ हम लोगों ने पीछे को फार्म फील्ड ही ले लिया था। तो मैंने बोला कि जेंटलमैन वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द बैकग्राउंड इट इज अ रूरल एरिया, सो वी कैन मेक अ स्टोरी रिलेटेड टू विलेज और रूरल बैकग्राउंड। तो इतने कॉन्फिडेंस से मैंने बोला था ना, तो बाद में जब हम लोग बाहर आए मैंने एक बंदे कैंडिडेट की स्टोरी सुनी थी, ठीक है, उसने बीच की बनाई थी, तो मुझे लगा यार वो बात तो सही कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड तो बीच जैसा ही लग रहा था। फिर बाद में मुझे रियलाइज होने लगा, तो मैं सोच रहा भाई कि मेरा परसेप्शन कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीनड इन, बट जो भी था मुझे लगता है कि स्टोरी मेरी बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को शो कर रही थी, तो इस बेसिस पे भी मुझे लिया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने जो ग्रुप था उसको बहुत हेल्प किया था इन ऑर्डर टू रीच द कॉमन स्टोरी, तो ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीनड इन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिपोर्टेड कैंडिडेट से 137 एंड स्क्रीनड इन हुए 138 एंड रेकमेंड हुए थे 5 कैंडिडेट। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं हूँ चेस्ट नंबर 29, ये है हमारा येडन शेरपा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो ही इज रिसेंटली रेडी टू ज्वाइन ओटीए, तो अगर टाइम मिलेगा उसको तो मैं उसको अपने चैनल पे लेके आऊंगा और उसका एक्सपीरियंस भी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो 38 कैंडिडेट्स थे हम लोगों ने बहुत ही यादगार 5 दिन बिताए सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ में और बहुत ही मजा आया, ठीक है। तो और 5 बंदे रिकमेंड हुए थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो सेकंड पार्ट है स्टेज 2 के बारे में उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच टू माई स्टडी मटेरियल आप ये जो ग्रुप है टेलीग्राम का ये ज्वाइन कर सकते हैं, लेवल लाइफ लेस ऑर्डिनरी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं @anku97yadav@gmail.com पे। और अगर आपको चैट करना है मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। और अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए तो कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।